हाय एवरीवन। सो इट्स मेक मी सिक टू रियलाइज दैट कि आजकल छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बच्चा गाली देता है। गाली ऐसी वाली कि आपके तो कानों से भैया खून आ जाए, नदियाँ बह जाए, ऐसी वाली गालियाँ। कुछ दिन पहले एक 6 से 7 साल का बच्चा था जो वो अपने दोस्तों से कैजुअली बात कर रहा था और वो गालियाँ दे रहा था। अब्यूजिव लैंग्वेज इतना नॉर्मलाइज क्यों करना है इन चीज़ों को? लड़का हो चाहे लड़की हो या फिर कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, बच्चा हो, घर का कोई छोटा हो, कोई बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, अगर सामने से आपको कोई गाली दे रहा है तो यार जस्ट बोलो ना कि क्या है, बिना गाली की बात करनी नहीं आती है क्या किसी को? सबको एक गाली इतना कूल लैंग्वेज लगना क्यों होता है कि इट्स अ वेरी कूल लैंग्वेज, यू कैन यूज इट वाइजली एनीवेयर एवरीवेयर वेरेवर यू वांट टू। बट क्यों भाई, ये मजाक नहीं है, इट्स अ सीरियस इशू। हम धीरे धीरे अपनी ही लैंग्वेज को इतना जहरीला बनाते जा रहे हैं कि हम कोई एक अच्छी बात भी करनी है ना, उसमें हम गाली ज़रूर डाल देंगे। गाली के बिना तो जैसे कुछ कंप्लीट ही नहीं होने वाला है। और अगर आप किसी को सामने से टोक भी रहे हो तो सामने से वो बंदा बोलेगा अरे यार मजाक कर रहा हूँ, मेरा इंटेंट गलत नहीं है, तो गाली क्यों दे रहा है, इंटेंट गलत नहीं है तो। और सारी गालियाँ ये लड़कियों पे ही क्यों जाके बनती हैं? हिम्मत है तो अपने भाई के नाम पे गाली दे, अपने मेल जो भी आपका पार्टनर है उसके नाम पे गाली दो, फीमेल्स को क्यों बीच में लेकर आना है? और भाई बंदे बोलते हैं कि इससे हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, वाइब मैच कर रही है इफ़ वी आर यूजिंग समवन। और नहीं भी कर रहे हो तो बट बीच में बोलना है। क्यों बोलना है? बिना गाली के सेंटेंस नहीं बोलना सीखा कभी, या आया ही नहीं है अभी बोलना? हर बात पर मजाक, रोज़ रोज़ किसी को नीचा दिखाना, वो भी मजाक नहीं रहता, एक टाइम के बाद आपकी हैबिट बन जाती है और हैबिट से वो आपका कल्चर बन जाता है, कल्चर से वो आपकी आइडेंटिटी। सोचो आप, मतलब खुद से सोचो कि आपके घर का कोई 5 से 6 साल का बच्चा है, स्कूल से आ रहा है, गाली दे रहा है, घर पे आ रहा है, रिपीट कर रहा है, आप क्या कहोगे? अरे मेरा बच्चा तो बहुत कूल है, वाह सर्वगुण संपन्न बच्चा है मेरा। रील्स हो गया, मीम्स हो गया, स्टैंड अप कॉमेडी हो गई, गेमिंग स्ट्रीम्स हो गई, कुछ भी हो गई, हर जगह पे अब्यूजिव लैंग्वेज नॉर्मल हो चुकी है। लोगों को लगता है अगर मैं वीडियो डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ और रील्स में या मीम्स में किसी भी चीज़ में मुझे लाइक्स मिल रहे हैं, शेयर मिल रहे हैं, व्यूज़ मिल रहे हैं, तो भाई हम लोग भी कर देते हैं ना, हम भी वायरल हो जाएंगे। पर क्या आपने कभी एक भी बार सोचा है कि आपके उस एक एक्शन की वजह से सामने वाले के रिएक्शंस क्या होंगे? सोचो थोड़ा सा। और नहीं समझ आ रहा ना बाहर का, तो अपने घर वालों को लेकर सोचो कि आप किस तरीके से किसी भी चीज़ को एंटरटेनमेंट के नाम पर डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और नॉर्मलाइज कर रहे हो। पर क्यों कर रहे हो? एक वर्ड बोल देने से क्या होता है? आपको अगर लग रहा है तो पूरे दिन के अपने उसमें शेड्यूल में कुछ टाइम पीरियड निकालो और कोशिश करो कि चलो इस एक वर्ड को हटाकर देखता हूँ या देखती हूँ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेरी लाइफ में। आपको पता है जब हम रोज़ रोज़ गालियाँ देना यूज़ कर देते हैं ना, तो हमारा दिमाग उस लैंग्वेज को नॉर्मल करना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे हम रिस्पेक्टफुल तरीके से एक्सप्रेस करना ही उन चीज़ों को भूल जाते हैं। एंगर एक्सप्रेस करना हो, गाली दे दो। एक्साइटमेंट एक्सप्रेस करनी है, गाली दे दो। दोस्ती दिखानी है, गाली दे दो। कहीं भी जाना है, गाली दे दो। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस यार? हमारे पास और शब्द नहीं बचे हैं क्या, या हमने यूज़ करने ही छोड़ दिए हैं? मैं ये नहीं कह रही कि मैंने कभी गाली नहीं दी या फिर लाइफ में किसी भी इंसान ने कभी किसी को गाली ही नहीं दी, पर जब आप हर जगह दूसरा शब्द गाली में बदल दो तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर आपको हर बात में अब्यूजिव वर्ड्स को यूज़ करना पड़ रहा है तो शायद आप अपनी बातों को स्ट्रांगली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, बल्कि आप खुद अंदर से वीक होते जा रहे हो। आज से एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, सिर्फ एक दिन आप खुद को दो बिना गाली में बात किए हुए। शायद आप नोटिस करेंगे आप ज़्यादा कंपोज फील कर रहे हैं, ज़्यादा रिस्पेक्टफुल लग रहे हैं और लोग आपको ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं। लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं होती है, लैंग्वेज पर्सनैलिटी होती है। अगर हम चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन बेटर हो तो शुरुआत हमें खुद से ही करनी होगी, बिकॉज गाली देना ईजी है पर क्लासी रहना चॉइस है। पता है, हम अगर ऑनेस्टली देखें तो इंडिया की किस पार्ट में सबसे ज़्यादा गाली दी जाती है? दिल्ली टॉप पर है, दिल्ली टॉप पर, कैपिटल है इंडिया की। और देखो क्या काम है, उसके बाद हरियाणा आता है, पंजाब आता है, उत्तर प्रदेश आता है। मैं ये नहीं कह रही कि इन जगह से हर 90 और 80-90% लोग गाली दे रहे हैं, सब नहीं दे रहे हैं, बट स्टिल अगर आप रेशियो की बात करें, दिल्ली इज़ वन ऑफ द टॉपेस्ट गाली देने में। प्लीज़ यार दिल्ली वालों, नाम बर्बाद मत करो, कुछ तो सोच लो। इसलिए आई होप कि ये जो वीडियो है मेरी हर कोई देखे सुने। और थोड़ा सा मैं ये नहीं कह रही कि आप एकदम से ही सब कुछ चेंज हो जाता है, बट ट्राई तो करके देखो, एटलीस्ट एक ट्राई। क्योंकि आप जो बोल रहे हो आपका घर का बच्चा वही सुन रहा है और वही रिपीट कर रहा है और बाहर जाके वही कर रहा है, तो जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो आपका बच्चा आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, सुनो और डू समथिंग। थैंक यू।